हेलो दोस्तों, ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सेंटर फॉर रिसर्च अन्ना यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जो है पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस और पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ पर जो है एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आपका एडमिशन होगा। तो चलते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। तो देखिए, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट और हम ऑनलाइन ब्राउचर पर जाएंगे। देखिए, यहाँ पर दिया गया है जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55%। और अगर आप रिजर्वेशन में आते हो तो यहाँ पर आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। किन सब्जेक्ट्स में आप यहाँ पर जो है पीएचडी कर सकते हो और आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में पीएचडी कर सकते हो आप, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में कर सकते हो, मैनेजमेंट साइंस और यहाँ पर आर्किटेक्चर प्लानिंग। और इसका क्वालिफिकेशन दिया है तो आप देख सकते हो आपका क्या क्वालिफिकेशन है। उसके बेसिस पर यहाँ पर जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और यहाँ पर जो नोट दिया है, कैंडिडेट शुड हैव टू रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इन द ऑर्डर ऑफ स्टडीज 10th एचएससी डिप्लोमा यूजी पीजी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, यानी आपका ये होना चाहिए। तो इस तरह से आप फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, ये दो कैटेगरी में यहाँ पर जो है पीएचडी कर सकते हो। एंड फुल टाइम में क्या होना चाहिए कैटेगरी, और यहाँ पर पार्ट टाइम में क्या होना चाहिए, आप देख यहाँ यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है वो देखेंगे हम। यहाँ पर जो है आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा और उसके बाद आपका जो है यहाँ पर इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है। आपको ऑनलाइन सबमिशन कहाँ पर करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। देन आपका एंट्रेंस टेस्ट कैसा होगा, देखिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट द रिटन टेस्ट एलिजिबल कैंडिडेट अपीयरिंग रिटन टेस्ट should obtain minimum mark specified by the university qualifying for the interview process। यानी अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाइड हो गए तो आपको यहाँ पर जो है इंटरव्यू, सॉरी, आप अगर एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाइड हो गए, रिटर्न टेस्ट आप क्वालिफाइड हो गए तो आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पर इनवाइट किया जाएगा। और सिलेक्शन कैसा रहेगा आपका, देखिए, 60% वेटेज आपका लिया जाएगा आपके रिटर्न टेस्ट का, और 40% वेटेज रहेगा आपका जो इंटरव्यू रहेगा उसका। द सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट गिवन सेंटर वेबसाइट, यानी हम सिलेबस भी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या रहेगा उसमें, किस में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर 25% यानी 25 मार्क के लिए आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछा जाएगा पार्ट ए में, और पार्ट टू में यहाँ पर जो है 75% यानी आपका जो कोर सब्जेक्ट, जैसे कि मेरा मैनेजमेंट साइंस में है तो मुझको मैनेजमेंट का 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। द ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट 2 हॉर्स, यानी 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा 100 मार्क के लिए। और यहाँ पर द सक्सेसफुल कैंडिडेट सेलेक्टेड पीएचडी एडमिशन शेल बी शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन कट ऑफ फिक्स बाय द रिसर्च बोर्ड। यहाँ पर जो है आपका 50% आपको लाना होगा। और उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए यहाँ पर जो है सेलेक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको शॉर्ट लिस्टेड यानी आपका मेरिट लगाया जाएगा और उसके बेस पे आपका जो है एडमिशन होगा। यहाँ पर मिनिमम ड्यूरेशन फुल टाइम एंड पार्ट टाइम का दिया है, और मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 साल का रहेगा। और फुल टाइम अगर करते हो तो 2 साल में हो जाएगा, और पार्ट टाइम में करते हो तो 3 साल होगा। और अलग अलग फैकल्टी अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग यहाँ पर जो है ड्यूरेशन दिया है। जैसे कि ह्यूमैनिटी साइंस के लिए ईयर है, फुल टाइम करते हो तो पार्ट टाइम करते हो तो 4 साल रहेगा, और मैक्सिमम रहेगा 6 साल। तो इस तरह से आप देख सकते हो फैकल्टी। और डिटेल क्या है इसका, देखिए, पहले हम देख लेंगे यहाँ पर जो है इसका सिलेबस सिलेबस क्या रहेगा, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस। उसके बाद हम फीस और आपको एप्लीकेशन कहाँ से करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। रिटर्न टेस्ट में यहाँ पर सिलेबस फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट कॉमन फॉर ऑल स्पेशलाइजेशन, यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी ये सब्जेक्ट आपको कॉमन रहेगा, जिसमें आपको मीनिंग ऑफ रिसर्च पूछा जाएगा और उसके यहाँ पर सब टॉपिक दिए तो आप यहाँ देख सकते हो। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, उसके बाद रिसर्च डिजाइन दिया गया है, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, राइटिंग राइटिंग रिसर्च आर्टिकल एंड थीसिस। तो इस तरह से ये जो 5 पॉइंट दिए हैं, तो इस पर रिसर्च मेथोडोलॉजी 25 मार्क के लिए आपको पूछा जाएगा। देखिए, 25 मार्क के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछा जाएगा, और 75 आपका जो कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट का भी नीचे दिया गया है तो आप देख सकते हो नीचे जाकर ये कोर सब्जेक्ट दिए गए हैं इधर। इस तरह से स्टूडेंट ये था सिलेबस। ओसी के लिए ग्लोबल ऑनलाइन पर पूरा कोर्स अवेलेबल है। रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च एप्टीट्यूड एक ही बात होती है।
तो रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको 25 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको फुल सिलेबस लेक्चर्स मिलेंगे, 10 फुल सिलेबस, आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलेंगी, नोट्स आपको दिए जाएंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक यहाँ पर है। और ये जो कोर्स है ये हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसका फीस 849 फीस है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। 100% आपका रिजल्ट आएगा अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो। देन सेकंड पार्ट के लिए भी स्टडी मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि मैनेजमेंट वगैरह यहाँ पर मैनेजमेंट साइंस वगैरह है। तो यहाँ से आप स्टडी मटेरियल ले सकते हो। सेकेंड पार्ट के लिए 999 फीस है। तो जल्द से जल्द कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपको एप्लीकेशन फीस क्या रहेंगी। एप्लीकेशन फीस क्या रहेंगी, तो देखिए द मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट थ्रू द ऑनलाइन ओनली, ऑनलाइन रहेगा। जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1000 फीस है विद जीएसटी। के बाद यहाँ पर तमिलनाडु SC ST यस के कैंडिडेट के लिए 600 फीस रहेंगी, और अदर स्टेट के लिए यहाँ पर 1000 रहेंगी ऑल कैटेगरी के लिए। तो इस तरह से स्टूडेंट ये था फीस मोड। और यहाँ पर जो है फीस स्ट्रक्चर दिया है। टोटल आपको 30,500 पूरा यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर रहता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम। तो इस तरह से ये था फीस स्ट्रक्चर। उसके बाद हम देखेंगे आपको ऑनलाइन अप्लाई कहाँ से करना है। तो ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, वहाँ से आप जो है इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह दिया है। तो डेट्स हमने देख लिया है, डेट्स नहीं देखा है। डेट ऑफ स्टार्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फीस पेमेंट 17 मार्च से स्टार्ट हुआ है और 5 अप्रैल को ये खत्म होगा। यानी आपके पास टाइम है बहुत सारा अभी, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। देन यहाँ पर आपको क्लिक करना है पीएचडी के लिए ऑनलाइन। यहाँ से आपको यहाँ पर जो है, और लास्ट डेट टू सबमिट हार्ड कॉपी, यानी हार्ड कॉपी भी आपको जो है यहाँ पर सबमिट करना है। तो इस तरह से ये था पूरा पूरी जानकारी अन्ना यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर पर। ये पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जो है आप जो भी एलिजिबिलिटी रखते हैं स्टूडेंट, वो यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। देन कोई भी आपको क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हूँ ग्लोबल ऑनलाइन का, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करके आप आपके डाउट वगैरह पूछ सकते हो। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हूँ, आप वहाँ पर जाकर जो है ये ब्राउचर देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ऊपर ही पीएचडी प्रोग्राम जनवरी 2025 के लिए आ रहा है। तो इस पर आप अगर क्लिक करते हो तो ये जो एप्लीकेशंस वगैरह है ये खुल जाएगा। तो इस तरह से ये था पूरी जानकारी। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट।